क्लास 10 साइंस MCQ चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कल से सेशन इस वीडियो में किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इज द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में अगर एसिड के सॉल्यूशन और बेस के सॉल्यूशन को आपस में मिलाया जाए तो क्या होगा? सॉल्यूशन का टेम्परेचर घटेगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर सब कुछ सेम रहेगा? साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। जो साल्ट फॉर्मेशन है वो अपना अपना जगह ले लेगा। आंसर कौन सा सही है आप बताइए कमेंट में। सेकंड, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और साल्ट का फॉर्मेशन होगा, उसमें साल्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is। जो कैल्शियम क्लोराइड लगा होता है गार्ड ट्यूब में, उसका वर्क क्या होता है, उसका मेन रोल क्या होता है, वो बताना है आपको। वो सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। गैस में जितना भी मॉइस्चर जाता रहता है, कैल्शियम क्लोराइड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट, व्हेन वन ऑफ फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की जाए और किस फॉर्म में, एसिडिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में, तो सबसे ज़्यादा इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबसे ज़्यादा इसमें एसिडिक क्या है? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही है ये। तो फर्स्ट है वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक सी में आपको दिख रहा होगा एसिटिक एसिड, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बाकी आप गेस करो। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे इस क्रम में लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब जिंक Zn सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है NaOH के साथ में, तो क्या बनाता है? देख लीजिए, बनाएगा बेटा सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट, ये इसमें Na हो गया है, यहाँ पर Na होना चाहिए था, सॉरी। टमाटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टमाटो में कौन सा एसिड पाया जाता है बताइए? ऑक्जेलिक एसिड। अगर नींबू में, लेमन में या फिर आंवले की बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स हैं तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, बट जो आपका टमाटो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। बैरिन इज एन आंसर सी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को बैरिन बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट और 10H2O सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। कपड़ा धुलने वाला सोडा या फिर वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर, फिर निरमा भी कहते हैं इसको। एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म द प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप जिप्सम किस टेम्परेचर पे हीट होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, तो बस उसी टेम्परेचर पे इसको हीट कर दीजिए, उस टेम्परेचर पे ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा, जिस टेम्परेचर पे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट होते हैं कैल्शियम सल्फेट को कंटेन करने में? 2। कितने होंगे? ओनली 2 मॉलिक्यूल्स।
सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज अ साल्ट ऑफ बेसिक साल्ट तो है ये, लेकिन ये साल्ट किसका है, किस टाइप का साल्ट है। सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, NaCO3। सोडियम तो ऐसे एक्चुअली में बेस ही होता है। अब आप बताइए, कमेंट में जल्दी से कमेंट करिए अगर आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 तो। ABCD कौन सा इसमें ट्रू है। वीक एसिड यानी स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम जिसके साथ लग जाए वो पूरा का पूरा बेस होता है। और जब अगर बात करें किसकी, सोडियम कार्बोनेट की, NaCO3 की, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जब बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड तो जनरली वीक हो जाएगा। साथ में pH वैल्यू की बात कर लेता हूँ। अगर pH वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रलाइज है। अगर pH वैल्यू लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा। अगर मोर देन 7 है तो सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा। एल्कलीज आ रहे, एल्कलीज क्या होते हैं, तो एल्कलीज बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस। सेकेंड, हाइयर द pH वीकर द एसिड। जिसकी pH हाई होगी उसमें एसिड उतना ही कमज़ोर होगा। नेक्स्ट, लोअर द pH। जिसकी pH बहुत कम होगी उसमें बेस बहुत कमज़ोर होगा, यानी वीकर द बेस। द पार्ट्स गिवन द एडजॉइनिंग फिगर वाज सेड द डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पर एक बल्ब लगा है, यहाँ स्विच लगा है, ये बीकर है, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, नेल स्कील गड़ी हुई हैं, इसमें वायर लगा हुआ है, यहाँ पर डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन है, ये रबर का कॉर्क है। अब जब इसमें से सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। बल्ब ग्लो नहीं करेगी, बल्ब ग्लो करेगी। या फिर बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। फोर्थ है, बल्ब इज नॉट ग्लो बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें से कौन सा सही है, सी। सेकेंड, बल्ब विल ग्लो बिकॉज Cl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फर्नेस आयंस ऑफ द कंडक्शन। अर्थात बल्ब जो है आपका वो ग्लो करेगा। नेक्स्ट, लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव। लाइम वाटर क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या देता है, बेकिंग सोडा देता है। एक मिनट, लाइम वाटर रिएक्ट करके क्लोरीन से हमको क्या देता है, ऑप्शन सी है बेकिंग सोडा। बट रिएक्शन में ब्लीचिंग पाउडर है, इसको मैं अलग से इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। शायद इसमें पूरा जो है सॉल्यूशन नहीं दिए हैं। नेक्स्ट, नेटिल स्टिंग इज एन नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। मेटियोनिक एसिड। टूथ इनेमल इज मेड ऑफ। टूथ इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। व्हाट इज द pH रेंज ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी की जो pH रेंज होती है वो होती है 7 से 7.8 तक। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट। एसिड रेन कब होता है, जब pH 5.6 से नीचे चला जाए। 7 रहेगा, 6 रहेगा तो नहीं होगा, 7 से ऊपर होगा। 7 से ऊपर होगा तो बेसिक हो जाएगा, लेकिन 7 से नीचे जाएगा तो एसिडिक होगा। लेकिन एसिड वाली रेन तभी हम उसको बोलेंगे जब वो 5.6 से नीचे चला जाए। मतलब 5.6 से जब नीचे जाएगा तो अगर आपके शरीर पे एक भी बूंद पानी पड़ेगा तो वो आपके छाले पड़ जाएंगे।
सोडियम हाइड्रोक्साइड इजा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जल्दी से बताइए। वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वेरी सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस है। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, रेड को ब्लू में कर दे रहा है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल रिवर्स द चेंज, तो कौन सा उसको रिवर्स कर देगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड वैसे भी ब्लू को रेड में कर देता है। एक्वस सॉल्यूशन जो रेड से ब्लू में कर रहा है वो बेस होगा, और उसको हमको रिवर्स करना है यानी ब्लू से रेड में ले जाना है, तो उस पर हम डाल देंगे एसिड। नेक्स्ट, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट, कलर चेंज टू, किस कलर के हो जाएंगे, तो कलर आपका हो जाएगा भैया रीजन ब्लू ग्रीन कलर, ऑप्शन नंबर बी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज, इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज कर लेते हैं हम लोग भैया साबुन बनाने में। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है, बहुत बेसिक होता है, उसको अगर चखोगे तो तीखा लगेगा, कड़वा सा लगेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न फिनोप्थलीन सॉल्यूशन पिंक कलर में कर देता है। केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला हम लोगों ने अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया था, उसी में पढ़ा था, Na2CO3 × 10H2O। अगर आपको अलग से क्वेश्चन चाहिए इस चैप्टर के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अलग से एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं एक नोट्स बना के उसको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।